हेलो, नमस्ते। मैं राजेंद्र नगर में। आप देख सकते हैं कि आजकल परीक्षा को लेके स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रहा है। तो हम ऐसे इंसान से बात करते हैं जो बच्चों को मोटिवेट करेंगे और किस तरह से परीक्षा की तैयारी किया जाता है। तो हम चलिए बात करते हैं एंड अपने परिचय से स्टार्ट कर सकते हैं सर। हाय हेलो, मेरा नाम सोनू राव है। मैं भी छत्तीसगढ़ रायपुर शहर से हूँ और मैं एक टीचर हूँ, केमिस्ट्री टीचर हूँ। और मेरी रायपुर सेंटर मतलब रायपुर में खुद की कोचिंग सेंटर चलती है। 10 से 15 साल हो गया है मेरे को टीचिंग लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैम जानना चाहती है कि परीक्षा के स्ट्रेस, तो आप ही बताइए मैम, कैसे क्या क्या बताऊँ मैं। जी सर, आप बताइए कि अब देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चे परीक्षा को लेके किस तरह से टेंशन में रहते हैं, कैसे तैयारी करना रहता है। मतलब बहुत सारी चीजों को लेके उनके मन में जो चलता रहता है कि कैसे एग्जाम की तैयारी करे, कैसे तैयारी करे, किस तरह से पढ़ाई करे, कैसे स्ट्रेस को दूर करे। तो इस पे कैसे आपका क्या कहना है? और ये तो सही बात है कि पूरे छत्तीसगढ़ में देखो या पूरे इंडिया में देखो, सीबीएसई और आपका आईसीएसई और आपका सीजी बोर्ड, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ से, तो सभी के बोर्ड एग्जाम के टाइम टेबल आ चुके हैं। अब बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल जैसे आता है बच्चे एकदम स्ट्रेस लेने लगते हैं, मतलब परीक्षा का टेंशन होता है। और अभी उनका हाफ ईयरली एग्जाम, क्वार्टरली एग्जाम चल रही है, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर ले रहे हैं कि उस टाइम को कैसे मैनेज करें। मतलब आपका प्री बोर्ड का भी टाइम टेबल आ गया है और आपका बोर्ड एग्जाम का भी टाइम टेबल आ गया है। वो उस टाइम को कैसे मेंटेन करें और कैसे उसको हैंडल करें, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। तो मेरा बच्चों से यही बस गुजारिश है कि अभी एकदम सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि वो अभी हड़बड़ी ना करें। आपका हाफ ईयरली के एग्जाम हो या अगर आपके पास क्वार्टरली के एग्जाम हो, उसके क्वेश्चन पेपर तो आपके पास होंगे, उसको वापस रिपीट आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। आप जो स्ट्रेस ले रहे हो, देखिए एग्जाम तो जिंदगी भर लगा हुआ है। ये तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि 12वीं का एग्जाम है, या तो ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ 10वीं का एग्जाम है या कोई 11वीं का एग्जाम है। जिंदगी भर उनका एग्जाम लगा हुआ है। और बच्चों को भी पता है कि क्वार्टरली एग्जाम हो या हाफ ईयरली एग्जाम हो, वो मजे में देते हैं, वो खुद उठ के जाते हैं और मजे में एग्जाम को देते हैं। तो मेरा यही कहना है कि बोर्ड एग्जाम को भी आपको मजे में देना है। और कुछ बातें हैं, जहां तक मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, कुछ ऐसी बातें हैं जो बच्चों को ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि वो सुबह जल्दी उठना शुरू करें, वो अपना समय को बदलना शुरू करें। आजकल के बच्चे भी स्कूल 8 बजे हैं, वो 7:30 बजे उठते हैं। तो मैं जहां तक समझ पाता हूं कि बच्चे अभी सवेरा उठना मतलब प्रयास ही नहीं करते। और ठंडी का टाइम तो आप भी जानते हैं मैम कि वो उठते ही नहीं होंगे, और रात को लेट सोते हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं, सुबह उठने से पहले। लेट उठने का क्या कारण लग रहा है आपको? मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चे लेट उठने का सबसे बड़ा कारण है ना, उनके हाथों में, वो जहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पास पड़ा हुआ मोबाइल। मोबाइल एक ऐसी दुविधा बन गया है बच्चों के लिए कि छोटे छोटे बच्चों के पास मोबाइल है। बच्चे बोलते हैं कि मोबाइल से पढ़ाई करते हैं, वो पढ़ाई के साथ साथ वो क्या करते हैं उनको भी पता है। वो सबसे बड़ा स्ट्रेस, लेट सोने का सबसे बड़ा, अगर कुछ देखोगे आप तो मोबाइल सबसे बड़ा कारण बन गया है। उनको स्ट्रेस आने का सबसे बड़ा वजह क्या है? वो 1 मिनट का रील देखते हैं, वो स्टडी को भी 1 मिनट में करना चाहते हैं। आप बताइए मैम, जो चीज 2 घंटे में समझ आता है वो 2 मिनट में कैसे समझ आएगी? कोई भी लेक्चर हो, कोई भी पढ़ाई कर रहा है, तो स्ट्रेस मेरे को जहां तक लगता है लेट उठने की सबसे बड़ी आदत है उनकी आदतें। वो अपनी आदतों को ऐसे बना बैठे हैं, वो एग्जाम में 3 घंटा नहीं बैठ पाते हैं। आप अगर बच्चों से मिलेंगे, बच्चों से पूछेंगे, तो मेरा अनुभव कहता है कि बच्चे 3 घंटे बैठ ही नहीं पा रहे हैं। वो 3 घंटा एग्जाम में बैठ नहीं पा रहे हैं, तो 3 घंटा वो लिखेगा कैसे, वो सोचेगा कैसे? तो मेरे को लगता है कि ये बहुत अच्छी पॉइंट है कि पहले अपनी आदतों को बदले। वो 4 घंटा रेगुलर पढ़ने का प्रयास करे। कोई भी चीज, वो 4 घंटा पहले बैठना तो प्रयास करे। वो बोर्ड एग्जाम में 3 घंटा बैठने से पहले वो घर में 4 घंटा पहले बैठे। ये ऐसी पॉइंट है जहां तक मुझे लगता है कि बच्चों को आदतें बदलनी पड़ेगी। जी मैम। जी, ये तो रहा पहला स्ट्रेस कि मतलब अपनी आदतें बदलना चाहिए। उसके बाद और मेरे को जहां तक ऐसा लगता है कि परीक्षा का स्ट्रेस बच्चे खुद ब खुद बनाते हैं। जी। और देखोगे आसपास के जितने टीचर्स हैं उनको भी प्रेशर देते हैं। टीचर्स भी हैं, पेरेंट्स भी है। देखो बहुत बड़ी बात होती है बच्चों का ना, जो इन्वायरमेंट होता है, जो उनका आसपास का जो इन्वायरमेंट होती है ना, जो वातावरण जो होती है, वो सबसे बड़ा तकलीफदायक है। बोलते हैं ना, पढ़ने के लिए जगह मैटर नहीं करता, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि आसपास का एनवायरमेंट मैटर करता है। आसपास का वातावरण बहुत मैटर करता है कि वो किस जगह पढ़ता है। वो बच्चा, एक बच्चा अगर आप मान लीजिए हल्ला चिल्ला हो रहा है, वहां पर पढ़ाई कैसे करेगा बच्चा? नहीं करेगा। तो पेरेंट्स का भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है, आसपास का एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, और टीचर्स का भी खास करके रोल होता है कि बच्चे स्ट्रेस वो पेरेंट्स की बातों से ही ले लेता है। क्योंकि पेरेंट्स सोच लिए हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा 12वीं में 90% लेकर आएगा, लेकिन वो बच्चा भी जानता है
वो बच्चा भी जानता है कि भाई मेरी तो तैयारी नहीं हुई है, अब पेरेंट्स सोच रहे हैं मैं 90% लेकर आऊंगा, तो प्रेशर दे कौन रहा है? आसपास का एनवायरनमेंट। बच्चा अपने आप प्रेशर कैसे लेगा? बच्चे को तो ये भी नहीं पता है कि एक्चुअली मीनिंग क्या होता है दबाव का, तनाव का, तो उनको मीनिंग भी नहीं पता है जी। आप 10th क्लास के स्टूडेंट से मिलिए, आप 12th के स्टूडेंट से मिलिए, 12वीं के बच्चों से मिलिए, उनको कहां पता है तनाव? उनको तनाव का मतलब नहीं पता है। वो अपने आप तनाव ले रहे, वो इसलिए तनाव ले रहे क्योंकि वो आसपास को देख रहा है, टीचर्स का प्रेशर है, अरे ये बच्चा टॉप करेगा। लेकिन बच्चों की जो स्थिति है ना, उस पर जाकर अगर हम बात करें, जहां तक मेरा अनुभव कहता है कि बच्चों को शांति बैठकर एकदम कुछ नहीं, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाए, एक रूटीन बनाए, परिणाम का चिंता ना करे, वो रिजल्ट का चिंता ना करे, वो बस मेहनत करे, दिल से मेहनत करे। जो भी चीज उनको पढ़ना है वो स्पेसिफिक पढ़े, मतलब विजिट पढ़े, मतलब ऐसा बोल सकते हो आपकी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। मेरे एक हमेशा थॉट, हमेशा मैं बोलता हूं बच्चों को, तो मैं भी इसके जरिए मैं बताना चाहूंगा कि टॉपर वो होता है जो लगातार पढ़ता है। टॉपर वो होता है जो लगातार पढ़ता है, टॉपर वो नहीं होता जो 1 महीना पहले पढ़ता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए ये लाइन समझ आ गया होगा बच्चों को कि लगातार पढ़ने वाला बच्चा ही बोर्ड एग्जाम में कभी स्ट्रेस नहीं लेता, कभी उनको तनाव नहीं आता, क्योंकि वो रेगुलर पढ़ता है, कंटिन्यू रहता है ना उनकी जी पढ़ाई। मैम। जी तो कंटिन्यू रहे और रिवीजन मैटर करता है, मतलब कि लगातार पढ़ने के बाद भी वो रिवाइज्ड करे। अगर रिवीजन नहीं करेगा ना मैम, मैं बोलता हूं, अगर बच्चा किसी भी टॉपिक को, कोई भी हो, कोई भी बैकग्राउंड से हो, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या आप साइंस बैकग्राउंड से हो या आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, मैटर नहीं करता आप किस बैकग्राउंड से हो, मैटर ये करता है कि आप उस टॉपिक को कैसे पढ़ते हो। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मैटर नहीं करता है कि आप क्या पढ़ते हो, कितना सारा पढ़ते हो, आप बहुत सारा पढ़ लेते हो, वो मैटर नहीं करता, आप उस टॉपिक को कितने अच्छे से पढ़ते हो। मैटर ये करता है बच्चों के लिए कितनी समझ जी, के साथ पढ़ रहे हो उस जी। चीज को, मतलब कोई भी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो वे बिना थिंकिंग या बिना समझ के उनको नहीं पढ़ सकते ना। अगर रटने से तो कुछ नहीं होता। रटना, मैम ने एक बार, रटने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आजकल के बच्चों में ये टेंडेंसी बन गई है, कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो, कोचिंग सेंटर भी जाते हैं या स्कूल्स भी जाते हैं, वो रटने की बात हो गई है। तैयारी, एग्जाम, जो भी एग्जाम की तैयारी होता है, सबसे पहले बच्चे रटना। अभी भी मैम, अभी बोर्ड एग्जाम पास है, आप बोल रहे हैं जैसे कि प्री बोर्ड का टाइम टेबल आ गया और आपका बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल आ गया, और आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे मुद्दे पे डिस्कस कर रहे हैं, और मुझे भी खुशी हो रही है कि इस मुद्दे पे मैं डिस्कस कर पा रहा हूँ कि आपके जरिए मैं उन बच्चों तक पहुंच पाऊंगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, कि वो इतना तकलीफ में है। वो स्ट्रेस लेने का सबसे खास बात तो यही है कि वो क्या कर रहे हैं, रटने की बात कर रहे हैं। और टीचर्स हो गए, पेरेंट्स, सब रटो। अभी बिलीव नहीं करोगे, हम छत्तीसगढ़ से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी किताबें होती है कि भाई इसको याद कर लो, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे बिलीव नहीं करोगे मैम, आप बच्चों से मिलिएगा, बच्चे बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, मतलब 2 महीना बचा है एग्जाम, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद आ रहे हैं इनको। मतलब साल भर 365 दिन बच्चों को मिलता है, अरे थोड़ा थोड़ा पढ़ो, आप 5 क्वेश्चन पढ़ो, 10 क्वेश्चन पढ़ो, 11 क्वेश्चन पढ़ो, 12 क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ो तो, लेकिन लगातार पढ़ो। बच्चों में आज सबसे बड़ी कमियां, रेगुलर बच्चे पढ़ाई नहीं करते। जैसे बच्चे स्कूल पे 5 से 6 घंटा देते हैं, तो उसके बाद घर से आने के बाद कितना घंटा उनको पढ़ाई में ध्यान, मतलब टाइम देना चाहिए इन लोगों को। जी, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है कि बच्चे 6 घंटे स्कूल में रहते हैं और 2 घंटा आप मान लो ट्यूशंस में रहते हैं, आने जाने का 1 घंटा मान लेते हैं अपन, तो मतलब 10 घंटा तो बच्चा बिजी है। 10 घंटा बच्चा बिजी है, और उस 10 घंटे में भी उनको सेल्फ स्टडी कितना घंटा करना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 24 घंटा बच्चे के पास रहता है। अगर वो बच्चा पेन कॉपी लेकर बैठे तो वो 6 घंटा की नींद ले, प्रॉपर 6 से 7 घंटे की नींद ले। आप मान लीजिए 10 घंटा टाइम ऐसे वेस्ट हो गया आपका, 8 घंटा मान लो, 8 घंटा सो, 18 घंटा चला गया। 18 घंटा आपका सोने में, और आपका 10 घंटा स्कूल कोचिंग वगैरह टाइम पास करता। 18 घंटा जाने के बाद भी अगर मैं पूरा निकाल दूं, तब पर ये बच्चे के पास नहीं 6 घंटा उनके पास बचता है। और 6 घंटा में अगर मैं टीवी, मोबाइल या थोड़ा टाइम पास का भी निकाल दूं, तब पर ये बच्चे के पास 4 घंटा बचता है एवरी डे एक विद्यार्थी के पास। और विद्यार्थी जीवन में मेरे को नहीं लगता कि समय नहीं है मेरे पास बोलना, वो विद्यार्थी फिर जीवन नहीं है, क्योंकि वो अभी कमाने की उम्र में नहीं आए, अभी वो घर की जिम्मेदारी उठाने की उम्र में नहीं आए, वो बच्चा भी पढ़ने का उम्र में। और ये उम्र एक बार चला गया बच्चे का ना, मेरे को लगता है स्टूडेंट जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए। मेरे को ऐसे नहीं, हाँ तकलीफ होती है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि वो कमा के भी पढ़ते हैं, वो एक प्रॉब्लम्स होती है, उनकी पर्सनल से एक टेंडेंसी रहता है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है विद्यार्थी जीवन में 4 घंटा एवरी डे, 4 घंटा उनके पास बच जाता है मैम। वो 4 घंटा बस पढ़े ना, बस 4 घंटा, हम 4, लेकिन वो 4 घंटा पढ़ने से पहले वो एक जगह 4 घंटा बैठे,
मेरा हमेशा बच्चों से यही रहता है कि 4 घंटे पहले बैठना तो सीखिए। वो 4 घंटे बैठते बैठते कभी पानी प्यास लग रहा है, कभी थोड़ा मोबाइल चला लेते हैं, कभी थोड़ा कहीं से बात कर लेते हैं, कभी दोस्तों से मिल लेते हैं। वो 4 घंटे ये सब सोचते हैं। और 10 मिनट फोन चलाने के चक्कर में 1 घंटा 2 घंटा वो तो आज तो बोलते हैं कि इंसानों ने बनाया मोबाइल को, अब मोबाइल बना रहा है इंसान को, मतलब मोबाइल के जरिए, मतलब मोबाइल के द्वारा हम चल रहे हैं। इंसान आदी हो गया ना, मतलब मोबाइल बोलना नहीं चाहिए, मैं बुराई नहीं कर रहा किसी टेक्नोलॉजी का, बहुत अच्छी बात है कि ये टेक्नोलॉजी हमारा बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन ये मोबाइल बच्चों का पूरा जीवन बर्बाद कर रहा है। बोलना नहीं चाहिए। इंस्टाग्राम हम भी चलाते हैं, आप भी चलाते हो, सब देखते होंगे, लेकिन इंस्टाग्राम में आप देखोगे 1 मिनट 2 मिनट कितना सारी चीजें ऐसी है जो बच्चों को स्ट्रेस दे रहा है। जितना पढ़ाई जो लंबी थी हमारे समय में, हम भी 2013 में 12th निकाले हैं, तो हमको पता है कि 2013 में हम जब 12वीं निकाले, हम मोबाइल तो 2018 में खरीदे हैं। तो हमको जहां तक पता है कि भले हम इस जमाने के थे, लेकिन हमने जो यूजेस किए तो पुराने जमाने का कर रहे हैं कि 2018 मोबाइल खरीदे। तो जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को वो पूरी सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। पढ़ाई करने के लिए अगर आप यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हो तो डेफिनेटली करिए, आप पढ़ाई के लिए करिए मैम, लेकिन वो आप 1 घंटा का 1 मिनट का रील देखते 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 10, आपसे से बोले 10 मिनट देख रहे हैं, उनको 10 घंटा लग जाता है रील देखते देखते। जी मैम जी। तो इस तरह से आप मतलब हाँ, मैं बस यही कहना चाहूंगा आपके वीडियो के जरिए, आपके इंटरव्यू के जरिए, कि बच्चे पहले आदतें चेंज करें, अपनी हैबिट्स पे काम करें, रूटीन पे काम करें, टाइम टेबल पे काम करें। टाइम टेबल अगर बच्चों की, जिस बच्चों के पास ना विजन नहीं है, टाइम टेबल नहीं है ना मैम, वो तैयारी नहीं कर सकता। तैयारी एक अच्छा बच्चा वही कर, स्ट्रेस आने का यही तो जरिया है ना कि मैं कल पे टाल रहा हूं। बच्चे का सबसे बड़ा जरिया ये है कि कल पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा। अरे आज पढ़, अभी पढ़ भाई, तू 1 घंटा पढ़, ओनली 1 आवर्स एवरी डे। अगर 2 घंटा भी बच्चा पढ़े ना, मैं लिख के दे रहा हूं, बच्चा को तकलीफ होगा ही नहीं। आप इमेजिन करिए मैम, 30 दिन है, 30 दिन में बच्चा 5 क्वेश्चन पढ़ता है, 5 या 15 करके 150 क्वेश्चन हो गए। कौन सा एग्जाम में 150 क्वेश्चन आता है मैम? एवरी सब्जेक्ट दिस इज 26 क्वेश्चंस, दिस 24 26 क्वेश्चंस रहता है। 26 क्वेश्चन बनाना, 150 क्वेश्चन दिमाग में बच्चे का। 5 क्वेश्चन भी एवरीडे पढ़ेंगे बच्चे, 30 दिन में 150 क्वेश्चन होता है। तो कहां से स्ट्रेस आ रहा है? स्ट्रेस आने की सबसे बड़ी वजह है वो आसपास के एनवायरनमेंट। उनको बड़ा बड़ा सपना दिखा देते हैं, बच्चा देख लेता है। बच्चा टॉप कर सकता है, कम समय भी टॉप कर सकता है, लेकिन वो अभी भी पढ़ना शुरू करे पहले। अगर अभी भी पढ़ना शुरू नहीं करेंगे मैम, तो स्ट्रेस तो आएगा। तनाव आने का कारण सबसे पहला खुद है, वो तनाव लेते हैं और वो बोलते हैं फिर तनाव आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, तकलीफ आ रहा है। वो आसपास के एनवायरनमेंट भी बहुत मैटर करता है मैम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बच्चों को समझना पड़ेगा क्या चीज सही है, बच्चों का चॉइस है मैम। बच्चे किस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, किस चीज को वो अमल करते हैं और किस चीज को फॉलो करते हैं। उनको बताने वाले मेरे जैसे कितने सारे गाइडेंस वाले मिल जाएंगे उनको बताने वाले, लेकिन वो किसको उठाते हैं, वो किसको एक्सेप्ट करते हैं, वो किसको फॉलो करते हैं, ये मैटर करता है मेरे हिसाब से। जी, लास्ट पे अपन चलते कि मतलब बच्चों को जाते जाते क्या कहना चाहते हैं अभी, मतलब बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी चल रही है और उनको किस तरह से आप मोटिवेट करना चाहते हैं लास्ट में? क्लास 10th और क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम आपका मान लीजिए मार्च से शुरू है और सीबीएसई का फरवरी से शुरू है। तो बोर्ड एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, आप स्ट्रेस में, तो बस इतना जाते जाते मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़िए, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़िए, आप कॉमर्स से हो, साइंस से हो, आर्ट्स से हो, मैटर नहीं करता। जो भी चीज पढ़ाई कर रहे हो उसको रिपीट करना शुरू करो। और एवरी डे सोने से पहले जो एवरी डे आप पढ़े हो, जो भी पढ़े हो, देखो जो भी आप जितने भी क्वेश्चंस प्रिपेयर करे हो, उसको सोने से पहले एक बार बिना देखकर लिख लिया करो। ये मैं जाते जाते इतना ही बोलूंगा, रिवीजन मैटर करता है। लगातार आप रिवीजन को फॉलो करिए, बहुत ज्यादा मत पढ़िए, कम पढ़िए और बहुत अच्छे से पढ़िए, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं आएगा। रिवीजन, मैं बस यही बोलूंगा जाते जाते, रिवीजन उसको नोट डाउन कर लो कि कहीं पर आपको सिर्फ रिवीजन करना है। नया चीज पढ़ रहे हो उसको भी रिवाइज करो, भले 10 क्वेश्चन ही करो और ज्यादा आगे का मत सोचो। कोई भी चैप्टर को पढ़ाई करते हो ना, पहला चैप्टर जैसा पढ़ रहे हो तो दूसरा चैप्टर के बारे में सोचना ही नहीं। आपका शरीर और आपका आत्मा एक जगह होना चाहिए और ज्यादा दिमाग आपको भटकेगा ही नहीं। थैंक यू। शुक्रिया एंड थैंक यू। आप देख सकते हैं कि सर ने किस तरह से मोटिवेट किया है बच्चों को। तो प्लीज 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 सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान दीजिए और अपने आने वाले कल के लिए प्लीज अच्छे से पढ़ाई एंड परीक्षा की तैयारी कीजिए। धन्यवाद। फिनिश हो।